एवरीबॉडी, भक्ति टैरो आपका स्वागत करता है। तो मैं आज आपके लिए रीडिंग लाई हूँ यू वर्सेस देम नेक्स्ट 7 डेज। नेक्स्ट 7 डेज में आपके और उनके बीच में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या वो एक्शन ले सकते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या है, उनकी थिंकिंग्स, उनके थॉट्स, हम सब कुछ देखेंगे। तो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस तक पहुँचेंगे ये आपका तब का मैसेज होगा और आप मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर किसी के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं। ये सबके लिए ओपन है। तो द डेविल है, द एम्प्रेस है और है द लवर्स। वाह, सभी मेजर अरकाना कार्ड्स हैं। 9 ऑफ कप्स है और आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। अभी 2 और कार्ड्स हम लेंगे। तो है 8 ऑफ वैंड्स और है नाइट ऑफ वैंड्स। तो ये सारे ही स्टार साइंस के लिए होती है। आप किसी भी स्टार साइंस के लिए हैं, एनर्जी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपसे एनर्जी मैच करती है तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। तो बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि सबकी लाइफ में हो सकता है किसी की लाइफ में कोई दर्द हो, दुख हो। तो आपके और उनकी लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज क्या हो सकता है, इसमें मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों का या तो नो कांटेक्ट है या कुछ भी ऐसा है जिसकी वजह से आप दोनों अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि आप दोनों ट्विन फ्लेम या सोलमेट मुझे नज़र आ रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के विश फुलफिलमेंट हैं। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा पहले भी प्यार करते थे, पैशनेटली प्यार करते हैं और आप जल्द से जल्द चाहते हैं कि आप दोनों की अच्छे से बात हो, एक प्यार भरी बात हो, ऐसी बात जो कि आपके दिल को छू जाए। लेकिन कोई टॉक्सिसिटी है या कुछ भी ऐसा, या तो उनकी एडिक्शन है या उनकी फैमिली एनवायरनमेंट में या उनके पीयर ग्रुप में कोई ऐसा टॉक्सिसिटी फैली हुई है, कोई ऐसा रायता फैला हुआ है जिसकी वजह से वो अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट 7 डेज में मुझे ये टॉक्सिसिटी हटती हुई नज़र आ रही है। वो आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं और आपको अपने प्यार का ऑफर भी दे सकते हैं। अगर ये अनकन्फेस्ड लव है तो हो सकता है आपकी तरफ कन्फेशन आ जाए, वो आपको बता दें कि किस तरह वो आपसे प्यार करते हैं। हालांकि आज की सिचुएशन में मुझे नज़र आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा टूटे और हारे हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट 7 डेज में मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ कम्युनिकेशन भी आ रही है और एक पैशनेट एनर्जी आपकी तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ये द लवर्स के कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और आएंगे भी, बहुत जल्द आपकी तरफ आएंगे। 8 डेज में हो सकता है आपकी तरफ आ जाए। तो 7 डेज की हम रीडिंग कर रहे हैं, उसके जस्ट एक दिन बाद वो आपकी तरफ, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो वो आपको अनब्लॉक कर देंगे। अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है तो वो दूसरे किसी सोशल प्लेटफॉर्म से आपसे बातें करेंगे। और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, बहुत ज़्यादा पहले से सेपरेशन हो चुकी है, तब भी वो आपकी तरफ आ सकते हैं, ऐसा इसमें नज़र आ रहा है। और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इस डेक से देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए मैं प्रे भी कर देती हूँ, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो 4 ऑफ पेंटिकल है, पेज ऑफ पेंटिकल है और है 4 ऑफ वैंड्स का। तो हो सकता है आप लोग शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर चाहते हो, तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी, ऐसा मुझे इसमें नज़र आ रहा है। लेकिन नेक्स्ट 7 डेज में तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोई जस्टर आपको मिल सकता है। तो है एस ऑफ वैंड्स है और यहाँ है द वर्ल्ड का कार्ड। वाव, बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही है नेक्स्ट 7 डेज के लिए। 7 ऑफ वैंड्स है बॉटम ऑफ द डेक में। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है वो अपने करियर में बहुत ज़्यादा बिजी रहे हों, इतने अरसे तक बिजी रहे हों कि आपकी तरफ वो ध्यान नहीं दे पाए हैं। लेकिन हो सकता है उनकी लाइफ में अब स्टेबिलिटी आ चुकी हो, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आके अपने प्यार का ऑफर दे के आपसे सीधा शादी के लिए पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैरिज का ऑफर भी आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और अगर आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो आपकी लव लाइफ एक नेक्स्ट फेज में जाने वाली है, ऐसा मुझे इसमें नज़र आ रहा है। और एस ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि यहाँ पे वैसे तो इसका मतलब नहीं होता, लेकिन यहाँ मुझे क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा एक्टिवेटेड होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप दोनों में से किसी एक की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही थी तो उसका फेज अब पूरा हो चुका है। आप एक अवेकन सोल हो सकते हैं या फिर एक आप मास्टर सोल भी हो सकते हैं। और द वर्ल्ड का कार्ड मुझे नज़र आ रहा है कि एक साइकिल था जिसे आपने पूरा कर लिया है और ये साइकिल के पूरा होते ही आपकी ज़िंदगी हैप्पीनेस से भर जाएगी और नेक्स्ट 7 डेज में ही आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, ऐसा मुझे इसमें नज़र आ रहा है। तो अभी हम एंजल्स की तरफ से भी देख लेते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज में आपके लिए क्या क्या आ रहा है। तो यहाँ तो बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है जो कि बता रही है कि बहुत कुछ अच्छा आपकी लाइफ में हो सकता है। अगर आप सेपरेट हैं तो आपकी सेपरेशन भी ख़त्म होगी और आपका रीयूनियन भी हो सकता है। तो ट्रस्ट योर वाइब्स है और यहाँ है स्प्रेड योर विंग्स। और 2 कार्ड हमें और चाहिए। तो एक कार्ड है बैलेंस सिंबल, लव विल फाइंड अ वे, और है एक यहाँ पे ये है। तो साइन
सिम्बॉल्स एंड सिंक्रोनिसिटीज़, और यहाँ पे है रिमेंबर हु यू आर। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज़ में हो सकता है आपको कोई ऐसी इंट्यूशन आए जिससे आपको पता चले कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, या फिर अगर आप बहुत टाइम से कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो वो आपको मैनिफेस्टेशन कितनी जल्दी पूरी होने वाली है ये आपको इंट्यूशन के जरिए ही पता चल जाए। और एक यहाँ पे है स्प्रेड योर विंग्स। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपको अपने आप को बांधना नहीं चाहिए, आप लिमिटलेस हैं, आप अपने आप को इतना कैपेबल समझिए कि आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप मास्टर मैनिफेस्टर हैं। आप अपने आप को ये हमेशा याद दिलाते रहें, ऐसा आपसे एंजल्स कह रहे हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ में हो सकता है आपको कोई ऐसा जस्टर मिले, या आप बहुत टाइम से किसी चीज़ की तलाश में हैं तो वो तलाश आपकी पूरी हो सकती है। लव विल फाइंड अ वे। तो अगर आप अपनी लव लाइफ में बहुत टाइम से स्ट्रगल देख रहे हैं तो वो ठीक होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में। और हो सकता है 28 और 36 41 विच इज़ 5, तो ये आपके लिए नंबर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। और यहाँ पे एक कार्ड है साइन सिम्बॉल्स एंड सिंक्रोनिसिटीज़। तो हो सकता है आपको कोई साइन बार बार नज़र आता हो, या तो आपको 11 बहुत बार नज़र आता हो, या फिर कुछ भी ऐसा जिससे आपको एक पिंच होता हो कि ये तो मुझे बार बार नज़र आ रहा है, तो उसका आप गूगल करके मतलब देखते रहिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है। और यहाँ पे है रिमेंबर हु यू आर। तो आप अपने आप को ध्यान देते रहिए कि आप एक मास्टर मैनिफेस्टर हैं और एक मास्टर सोल हैं। तो आप हमेशा याद रखें कि आप कौन हैं, आप कभी भी ये चीज़ को ना भूलें, ऐसा आपसे एंजल्स कह रहे हैं। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में मुझे बहुत कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है तो आप बहुत कुछ हासिल करने के लायक बन चुके हैं, ऐसा आपसे यूनिवर्स कह रहा है। तो अभी और एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं हम ये देख लेते हैं। ट्रस्ट। तो एंजल कह रहे हैं कि आपको उन पर ट्रस्ट करना सीखना होगा। और अगर आपके मन में कोई यस और नो क्वेश्चन था तो उसका आंसर है यस। नियर फ्यूचर, बिल्कुल नियर फ्यूचर 7 डेज ही होता है, तो ये भी आपके लिए एक साइन है। और है सक्सेस, तो बिल्कुल सक्सेस इज़ ऑन द वे, ऐसा एंजल्स आपसे कह रहे हैं। और है मेडिटेशन, तो मेडिटेशन आपको करना चाहिए, ऐसा एंजल्स का सजेशन भी है। तो डिवाइन फेमिनिन, तो हो सकता है आप जो देख रहे हैं वो डिवाइन फेमिनिन हो, या फिर आप जिसके लिए देख रहे हैं वो डिवाइन फेमिनिन हो। तो ऐसा मुझे इसमें नज़र आ रहा है। अब अगर आप किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं तो मैं उनकी तरफ से कुछ चैनल्ड मैसेज भी देख लेती हूँ कि अगर वो आपसे कुछ कह पाते तो वो क्या होता। तो यहाँ पे 2 कार्ड्स निकल के आए हैं। आई कांट फाइंड वर्ड्स फॉर माई फीलिंग। तो वो क्या फील कर रहे हैं वो आपको नहीं बता पा रहे हैं, या उन्हें शब्द ही नहीं मिल पा रहे हैं कि वो आपको क्या बता दें। आवर कनेक्शन विल फेस ईच वेव। तो वो बोल रहे हैं कि हमारा कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, सेपरेशन होती रहती है, तो ये वो सब कुछ फेस कर लेगा कनेक्शन, और हील भी करेगा, ऐसा वो आपसे कहना चाहते हैं। आई एम अ बेटर पर्सन बिकॉज ऑफ यू। तो वो बोल रहे हैं कि अगर वो एक बेटर पर्सन बन पाए हैं तो सिर्फ आपके कारण ही ऐसा हो पाया है। अगर आप साथ में कभी रहे हैं तो आपने उन्हें बहुत अच्छा बनने में मदद की है, और अगर आपका सेपरेशन हो चुका है तो इस सेपरेशन से उन्होंने बहुत कुछ लर्न किया है और ग्रो किया है। आई लव यू सो मच अंटिल द एंड। तो मैंने यहाँ पे यू नहीं लिखा, मैं भूल गई, तो आप इसे समझ लीजिएगा कि वो कह रहे हैं कि जब तक दुनिया का अंत नहीं हो जाता, जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, वो तब तक आपसे प्यार करेंगे, ऐसा वो आपसे कह रहे हैं। 2 और मैसेज हम देखेंगे। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं स्टार अलाइन। तो वो बोल रहे हैं कि सब कुछ आपके लिए फेवरेबल है, सब कुछ सही है, वो आपकी तरफ आएंगी और अपने प्यार का कन्फेशन भी आपसे करेंगी। आई एम अफ्रेड ऑफ लव। तो वो बोल रहे हैं हो सकता है ये पास्ट की एनर्जी हो कि वो प्यार से डरते थे, इसीलिए आपसे वो कन्फेशन नहीं कर पा रहे थे। यू डिड नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड दैट वे। तो वो बोल रहे हैं कि अगर आपसे उन्होंने कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज बात की हो, या फिर कुछ भी उन्होंने गुस्से में आपसे बात की हो, तो वो बोल रहे हैं कि आप ऐसा डिजर्व नहीं करते थे, वो इसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं, ऐसा मुझे इसमें नज़र आ रहा है। तो अभी हम और उनकी तरफ से कुछ देख लेते हैं मैसेजेस जो आपको वो कहना चाहते हों पर कह ना पा रहे हैं। तो ये उनकी हायर सेल्फ की तरफ से भी हो सकता है, और डिवाइन की तरफ से भी हो सकता है, और यूनिवर्स की तरफ से भी हो सकता है। तो इसे जैसा इसमें लिखा होगा, आई विश आई कुड डू समथिंग। तो वो बोल रहे हैं कि काश वो अभी कुछ कर पाते। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में हो सकता है वो कोई एक्शन लें और आपकी तरफ आएँ। हैप्पी फैमिली। तो अगर आप हैप्पी फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसके लिए प्रे भी कर दूँगी। तो अगर आपके मन में कोई रेन, तो हो सकता है रेन आपके लिए सिग्निफिकेंट हो। तो अगर आपके मन में कोई मैनिफेस्टेशन चल रही है तो आप ज़रूर अफर्मेशन करते रहिए, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं ज़रूर उसके लिए प्रे करूँगी। एंजल ब्लेसिंग। तो एंजल ब्लेसिंग आपके लिए है, ऐसा आपके पर्सन आपके लिए कह रहे हैं, और एंजल्स भी आपको सपोर्ट दे रहे हैं, ऐसा इसमें नज़र आ रहा है। आई एम फीलिंग सो लॉस्ट। तो हो सकता है आप दोनों सेपरेट हों, इसकी वजह से आप वो लॉस्ट फील कर रहे हों। ये कार्ड में भी लॉस्ट फील वो कर रहे हैं, हो सकता है उन्हें कुछ लॉस भी हुआ हो। माई ईगो इज़ स्टॉपिंग मी। तो वो बोल रहे हैं उनका ईगो उन्हें स्टॉप कर रहा था या कर रहा है, लेकिन जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। विल यू मैरी मी। तो जल्द ही वो आपको प्रपोज करने वाले हैं, और वो आपसे यही बोलेंगे कि विल यू मैरी मी। यहाँ एक मैरी का कार्ड भी आया था, मैंने आपको बताया था, ये है 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड।
ये है 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड, ये शादी का कार्ड ही होता है और ये कंफर्मेशन आ गई है, वो आपको शादी के लिए ज़रूर पूछेंगे, ऐसा इसमें नज़र आ रहा है। तो अब हम 2 सॉन्ग देख लेते हैं उनकी तरफ से, अगर वो 2 सॉन्ग डेडिकेट करते तो वो कौन से सॉन्ग होते। तो 2 सॉन्ग, एक सॉन्ग पहले ही आ गया है तो उसे भी हम देख लेंगे अंत में। पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि वो 2 सॉन्ग कौन से डेडिकेट करते, अगर वो आपको डेडिकेट करते तो यहाँ है दिल जानिए मैनू जी लेंदे, ये बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, तो आप इसे सुन सकते हैं। और तेरे लिए हम हैं जिए, ये भी बहुत अच्छा सॉन्ग है। तो दोनों ही थोड़ा सा सैड सॉन्ग्स हैं, तो आप, ये सैड सॉन्ग नहीं है, ये बहुत अच्छा सॉन्ग है, आप इसे सुन लीजिएगा। तो मैं ये रीडिंग यहीं क्लोज़ करती हूँ। अगर आपको कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप कोई सजेशन भी देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। मैं आपके टॉपिक पर ही रीडिंग लेके आऊँगी। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिएगा, और इसी तरह प्यार देते रहिए, सपोर्ट देते रहिए। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप कमेंट्स में बताते रहिए कि आपको रीडिंग कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय दोस्तों।